नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पे आधारित वर्ग 7 की प्रश्नावली 6.4 को पढ़ने के लिए। और इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको हल करते हैं। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, है ना, और इसकी माध्यिका यानी बीच की एक रेखाखंड खींची गई है और ये आधार रेखा पर ये रेखाखंड खींची गई है बीच से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि ABC की एक माध्यिका AM है। ABC की एक माध्यिका क्या है, AM है। बताइए कि क्या बताना है आपको। AB भुजा AB, ये वाला AB भुजा है, प्लस BC प्लस CA, ये देख लीजिए CA, ये हो गया BC और ये CA बराबर है 2AM के, बराबर है 2AM के। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है, इसको प्रमाणित करके बताना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में ट्विस्ट ये है कि ऐसे प्रश्न को किस प्रकार हल किए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, उस चीज़ों को आप लोग देखेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न को हल करते समय हम आपको दिखाएंगे, तो इसको बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं भी अगर आप वीडियो को छोड़ते हैं तो इस प्रश्न को आप समझ नहीं पाइएगा। और ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न को। क्लियर है? तो आप इसे बारीकी से पढ़ने के लिए थोड़ा सा सब्र के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के जो मध्य रेखाखंड है AM, कौन सा रेखाखंड है, AM, जब त्रिभुज के बीच से जब गुजर रही है तो इसको दो त्रिभुजों में और बांट दे रही है। क्या कर रही है, दो त्रिभुजों में इसको बांट दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को लेना होगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे ABM। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ABM कहिए चाहे AMB, है ना। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AMB में, है ना, त्रिभुज AMB या ABM में। क्लियर है? चलिए अब इसमें देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, AB एक भुजा है। कौन सा भुजा है, AB। दूसरा भुजा कौन सा है, दूसरा भुजा है BM, दूसरा भुजा है BM। क्लियर है? और तीसरी भुजा, अब एक चीज़ आप लोग पहले हम इसको लिखते हैं फिर आपको हम समझाएंगे। ये होता है बड़ा, किससे होता है, तीसरी भुजा AM से। AM से क्या होता है, तीसरी भुजा। देखिए इस प्रश्नावली के पिछले दो प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं और उन दोनों प्रश्नों में ये चीज़ें हमने जाना है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वो त्रिभुज वास्तव में त्रिभुज होता है। तब उसको हम क्या मानते हैं कि वास्तव में ये क्या है, त्रिभुज है। तो इसके लिए क्राइटेरिया हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है कि जब त्रिभुज के कोई दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक हो। क्या हो, अधिक हो। आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ तक? क्लियर है? अधिक हो तो वह त्रिभुज वास्तव में त्रिभुज होता है। क्या होता है, वास्तव में त्रिभुज होता है ना। ये उसका शर्त है। इसीलिए आपसे यही बातें इसमें पूछी जा रही है। तो हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज इधर से लिया है, जो मध्य रेखा जो गुजर रही है, मध्य रेखाखंड जो गुजर रहा है AM क्या कर रहा है, इस त्रिभुज ABC को दो भागों में बांट रहा है, यानी दो त्रिभुज को निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जब दो त्रिभुज निर्माण हो रहे हैं तो उसमें से एक त्रिभुज को हमने लिया है, कौन, AMB एक त्रिभुज को हमने ले लिया है। और इस त्रिभुज में भुजा AB है, एक भुजा AB है, दूसरा भुजा है BM, है ना। ये AB भुजा है, ये BM भुजा है। और तीसरी भुजा AM, ये बीच का जो AM भुजा है तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार अब हम लोग लेंगे त्रिभुज AMC कहिए या ACM, ठीक है ना।
इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AMC, है ना, इसको AMC लिखेंगे, त्रिभुज AMC में, है ना, त्रिभुज AMC में। अब त्रिभुज AMC में क्या क्या है आप लोग देखते चलिएगा। त्रिभुज AMC में सबसे पहली भुजा यहाँ पे देख रहे हैं हम कि AC है ना, त्रिभुज AMC में पहली भुजा AC, दूसरा भुजा यहाँ पे है, दूसरा भुजा इसको CM कहिए चाहे MC कहिए, है ना, इसको CM ही बोल लीजिए, है ना, ये क्या है CM है, क्लियर। और ये दोनों भुजा का योग जो है किससे बड़ा है, AM से। यहाँ पे एगो AM बीच में भुजा है, ये इस त्रिभुज में भी क्या है संलग्न है, यानी इस त्रिभुज में भी सम्मिलित ये भुजा है, तो ये AM हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो समीकरण बन गया है। क्या समीकरण बन गया, दो समीकरण, यहाँ पे एक समीकरण बना हुआ है और दूसरा समीकरण यहाँ पे बना हुआ है, क्लियर है। ये दो समीकरण आपको बन गए। हमें क्या प्रूफ करना था, आप देखिए ध्यान से, हमें प्रूफ करना था कि AB जोड़ BC जोड़ CA कहिए चाहे AC कहिए, है ना, इसको CA कहिए चाहे AC कहिए, बात वही है, बराबर है 2AM के, किसके, 2AM के। हमको यही सिद्ध करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, क्या देखना है कि इस भुजा को आप ध्यान से देखिए, ये एक आधार रेखा है ना, ये त्रिभुज का आधार रेखा है। तो ये आधार जो रेखाखंड आपको दिख रहा है BC, है ना, इस BC में भी दो भुजाएं बनी हुई। कौन कौन सी भुजा बनी है, एक बना हुआ है BM आपको दिख रहा है, जोड़ MC कहिए या CM कहिए इसको, है ना, इसको CM कह लीजिए। हम इधर CM लिखे हैं तो हम इसको CM ही लिखेंगे, क्लियर है। इन दोनों भुजाओं को मिलने से क्या बन रहा है, इन दोनों भुजाओं को मिलने से क्या बनेगा, BC बनेगा, है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये आगे आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लिखा गया पहले, क्लियर है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ तक, जोड़ने पर, है ना, इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। थोड़ा सा कैमरा एंगल इधर करते हैं ताकि प्रश्न को हल करने के लिए स्पेस मिल जाए, क्लियर है। चलिए अब दोनों समीकरण को लेंगे, यहाँ से आप लेंगे A। अब देखिए ध्यान से, ये जो बड़ा वाला दिया हुआ है साइन, इधर का जो समीकरण दिया गया है, इधर का जो भुजाओं का मान दिया गया है, इसके साथ जोड़ेंगे, और इधर का जो मान दिया हुआ है इसके साथ, यानी जो राइट साइड में दिया हुआ है राइट साइड वाले के साथ, जो लेफ्ट साइड में जो दिए गए हैं भुजाओं का मान, वो लेफ्ट साइड वाले भुजाओं के मान के साथ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लियर है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, AB जोड़ BM, है ना, AB जोड़ BM, क्लियर। अब इसके बाद इस वाले समीकरण में आते हैं, दूसरे समीकरण में AC जोड़ CM, है ना, AC जोड़ CM, क्लियर। चलिए अब इसको हम बड़ा वाला जो था बड़ा वाला कर दिए। अब इधर हम क्या जोड़ेंगे, AM, इस वाले को जोड़ेंगे AM, और फिर इस वाले को जोड़ेंगे, यानी पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का AM, क्लियर। चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे एक क्रिया किया था। क्या किया था कि आधार रेखा BC के बीच में जो दो भुजाएं बन रही थी, कौन कौन सा भुजा बन रहा था, BM और CM, है ना, BM और CM जो बन रहा था, तो आप देखेंगे यहाँ पे BM भी है और CM भी। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। इसके बदले में, इन दोनों के जोड़ने के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB, और इसके BM और CM के बदले में हम क्या लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर क्या निकल के आ गया, BC, क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात। चलिए उसके बाद यहाँ पे CA कहिए चाहे AC कहिए, CA चाहे AC कहिए, और ये बड़ा है किससे, अब देखिए AM और AM, एगो AM यहाँ पे है, एगो AM यहाँ पे है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2AM, क्या निकल के आ गया, 2AM। यही तो हमें सिद्ध करना था। बात समझ में आई आप लोगों को। अब बताइए बच्चों कि आप लोगों को इस प्रश्न में कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको किसी भी पॉइंट में समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो को फिर से देखिए, और उसके बावजूद भी आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला ही है, वहाँ जा कर के आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न से संबंधित, जो भी प्रश्न से संबंधित आप लोग को कमेंट भी करना है तो प्रश्न से संबंधित, ऐसे वैसे आलतू फालतू कमेंट कीजिएगा तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को। इस प्रश्न से संबंधित आपको कहीं भी किसी पॉइंट में समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसको सबसे पहले आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे हल होता है, और इसी के साथ
अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत तक, तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।